एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। वक्त है बड़ी बहस का। राजस्थान के नगर निकाय चुनाव के नतीजों में बीजेपी को जीत हासिल हुई है। हालांकि वसुंधरा राजे और उनके बेटे दुष्यंत के इलाके में बीजेपी हार गई है। लेकिन ललित मोदी कांड में वसुंधरा के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठी कांग्रेस को कामयाबी नहीं मिली है। पिछले दिनों वसुंधरा के खिलाफ राजस्थान कांग्रेस के नेताओं के साथ राहुल गांधी भी लगातार आवाज उठा रहे थे और उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी का गणित उल्टा पड़ गया? मध्य प्रदेश और राजस्थान की जनता ने स्पष्ट रूप से कांग्रेस को नकारा और उनके बेबुनियाद अभियान जो झूठ पर आधारित था उसको भी नकार दिया। राहुल गांधी आजकल बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी, आप मध्य प्रदेश पर खामोश रहे तो 10 में से 8 भाजपा जीत गई। अब क्या राजस्थान पर कुछ बोलेंगे? राजस्थान में बीजेपी की जीत की खुशी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रविशंकर प्रसाद दिन में दो बार इस मुद्दे पर मीडिया से रूबरू हो चुके हैं। राज्य के 129 नगर निकायों के लिए हुए चुनाव के नतीजे आ गए हैं। 113 नगर पालिका में से बीजेपी ने 62 पर जीत दर्ज की है। 25 सीटें कांग्रेस को और 17 पर अन्य को जीत मिली है। 9 पर कांग्रेस बीजेपी बराबर है। 15 नगर परिषद में से बीजेपी को 4 पर जीत मिली है, कांग्रेस को 8 पर और अन्य को 1 पर जीत मिली है। 2 नगर परिषद में नतीजा बराबर पर छूटा है। नगर निगम के लिए सिर्फ अजमेर में चुनाव हुए थे। अजमेर पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। बीजेपी के लिए जीत इसलिए बड़ी है क्योंकि 2010 के मुकाबले इस बार 10 ज्यादा शहरों पर पार्टी का परचम लहराया है। लेकिन बुरी खबर यह रही है कि बीजेपी वसुंधरा और उनके बेटे दुष्यंत के इलाके में हार गई है। कितना भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, लेकिन पानी अपना रास्ता ढूंढ लेता है। ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह जी को भी इसका संज्ञान लेना पड़ेगा कि क्यों अपने गढ़ में, जिस क्षेत्र से मुख्यमंत्री जी और उनके पुत्र चुनकर आते हैं, वहां पर हार की झड़ी लग गई। कांग्रेस बीजेपी को वसुंधरा के इलाके में हार की याद दिला रही है, लेकिन वसुंधरा कह रही है कि सुशासन पर राजस्थान ने मोहर लगाई है। राजस्थान की जनता ने अपार समर्थन देकर बीजेपी सरकार के सुशासन पर एक बार फिर अपनी मोहर लगाई है। हमेशा की तरह ये विजय भी जनता व बीजेपी के कार्यकर्ताओं की विजय है। भले ही वसुंधरा अपने इलाके में हार गई हैं, लेकिन राजस्थान में मिली बम्पर जीत के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस का ललित मोदी वाला दांव फेल हो गया? राहुल गांधी से लेकर तमाम कांग्रेस के नेता पिछले दिनों वसुंधरा से इस्तीफे की मांग कर रहे थे। कांग्रेस के विरोध की वजह से संसद तक नहीं चली थी। सरकार और पार्टी ने वसुंधरा का बचाव किया था। अब जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राजस्थान की जनता को बधाई दे रहे हैं। राजस्थान की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को इस शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई। राजस्थान की इस जीत से पहले बीजेपी मध्य प्रदेश का नगर निकाय चुनाव जीत चुकी है। लगातार दूसरे राज्य के चुनाव में बीजेपी की जीत ने उसके हौसले बुलंद कर दिए हैं। सवाल ये है कि क्या राहुल का विरोध वाला दांव उल्टा पड़ गया? और इसी सवाल पर हम बड़ी बहस करेंगे कि क्या राहुल गांधी का विरोध का दांव उल्टा पड़ गया, क्या गणित उल्टा पड़ गया। इस पर बहस करेंगे। बड़ा सवाल यही जिसका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एक और बड़ा सवाल ये कि वसुंधरा पर हमले के बाद भी क्यों नहीं जीती कांग्रेस? अगर इतना बड़ा ये मुद्दा था, वसुंधरा के इलाके में बीजेपी की हार आखिर क्यों हो गई, इसके क्या मायने हैं, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से शोभा ओझा मौजूद है, हमारे साथ बीजेपी से श्रीकांत शर्मा मौजूद है, हमारे साथ कांग्रेस समर्थक तहसीन पूनावाला और मेरे साथ विजय विद्रोही मौजूद है। चर्चा में शरीक रहेंगे। सबसे पहले शोभा ओझा जी, आपसे मेरा सवाल। कांग्रेस पार्टी ने वसुंधरा राजे के इस्तीफे की मांग को लेकर ललित मोदी से जो उनके रिश्ते थे, जिसके बारे में लगातार आरोप लगाए, संसद नहीं चलने दी, ये जो पूरा सत्र था मानसून सत्र, उसमें कोई काम नहीं हो सका। जो हमला था आपका, जो गणित था आपका, वो क्या उल्टा पड़ गया? क्योंकि जीत हासिल हुई है, लोगों ने तो वोट कर दिया एक बार फिर बीजेपी के लिए। देखिए, नगर निकाय और नगर निगमों के पंचायतों के चुनाव कहीं भी संकेत नहीं देते हैं कि वो मौजूदा जो मसले चलते हैं उसका संकेत नहीं देते हैं। नगर निगम, नगर पालिका के चुनाव अक्सर सरकार जिसकी रहती है उसके साथ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर सरकार के विरोध में उन्होंने नगर पालिका या नगर निगम या पंचायतों में वोट दिए हैं तो सरकार उनके क्षेत्र का विकास नहीं होने देगी, क्योंकि वो क्षेत्र सीधे सीधे उनके
वर्चस्व उनके अंडर में आता है। जी। तो इसलिए ये कहना कि कहीं भी मोदी, ललित मोदी वाला इशू मायने नहीं रखता, बिल्कुल गलत है। अगर ये आप कहते हैं तो फिर ये भी मानिए कि वसुंधरा राजे की कॉन्स्टिट्यूएंसी में और उनके बेटे की दुष्यंत की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो रिजल्ट है वो ये उस क्षेत्र के लोगों का गुस्सा दिखा रहे हैं साफ तौर पे, जो कि ललित मोदी से संबंध रखते हुए सीएम ने जो किया है ललित मोदी के, उसके खिलाफ वो वोट दिया है, ये मानिए। या तो फिर विजय इस पर दोनों कुछ कहना चाहते हैं? एक साथ नहीं हो सकती। एक बात नगर निगम, नगर पालिका के चुनाव ईमानदारी से मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। अगर इन स्थानीय निकाय के चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत से जीत जाती तो भी आप यही बात कहती क्या कि जब कैंट नहीं, देखिए भारी बहुमत आप देखिए 2014 के अगर आप जनरल इलेक्शन के रिजल्ट, राजस्थान अभी भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार आई है और बहुमत से बड़े अच्छे तौर पे आई है, और वहां तब आप वोट शेयर देखें तो हम करीब 11% पीछे थे वोट शेयर में, और अगर नगर निगम के चुनाव के रिजल्ट उठा के देखें तो हम केवल 1% पीछे हैं। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने गेन किया है ये जो सत्ता में, जब से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में आई है उसके बाद बीजेपी से इसका जवाब ले लेते हैं। बड़ा है, तो वो कहीं ना कहीं सरकार से एक नाराजगी या सरकार से एक डिसोल्यूशन श्रीकांत शर्मा जी का सूचक है। वोट प्रतिशत हमारा बढ़ गया है, वसुंधरा राजे का जो इलाका है, चुनावी क्षेत्र है, वहां दिया है जनता ने, वहां हार हो गई है। कांग्रेस पार्टी जश्न मना रही है, नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव कांग्रेस पार्टी जश्न मना रही है क्योंकि उनका ये कहना है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने इलाके में जीत नहीं दिला पाई है। देखिए, भाजपा की जीत पर कांग्रेस दफ्तर में जश्न बन रहा है, इसका स्पष्ट मत है कि भाई अब उनको लग रहा है कि अब कहीं जीत होने वाली नहीं है, और जश्न तो कभी मन नहीं सकता है, तो चलो इसी बहाने किसी न लेकिन बीजेपी दफ्तर में जश्न क्यों नहीं मन रहा सर? बीजेपी में, राजस्थान में बीजेपी में भी जश्न नहीं मन रहा सर। वो क्यों नहीं हो रहा? मन रहा है, खूब अच्छे से मन रहा है। दूसरी बात ये सब सवाल उठा रहे हैं, उनको डर लग रहा है कि जाएंगे और वसुंधरा जी को बधाई देंगे तो उनको लगेगा कि भाई हमारे अपने इलाके में तो हम पिट गए और आ गए ये बधाई देने। मुझे मालूम था कि जब मैं बोलना शुरू करूंगा तो 4 लोग एक साथ बोलेंगे। नहीं, मुझे मालूम था पहले से ही। आप जब शोभा जी बोल रही थी तब विजय विद्रोही जी आप नहीं बोल रहे थे। अभी पूछा ना मैंने उनसे तो सवाल। कम से कम अगर आपने मुझे बुलाया तो मुझे अपनी बात करने दो। श्रीकांत आप जी, बीच में मुझे इंटरप्ट कर रहे हो। आपको पूरा समय मिलेगा, आपको पूरा समय मिलेगा, आप बोलिए अपनी बात। मेरा कहना यह है कि इस देश में लोकतंत्र में झूठ के लिए स्थान नहीं है, हाँ। कीचड़ उछालने की राजनीति के लिए स्थान नहीं है, अच्छा। अहंकार की राजनीति के लिए स्थान नहीं है। ये देश की जनता विकास चाहती है, डेवलपमेंट चाहती है, और जो जनता के दरबार पर विकास ले जाएगा, जो जनता की अदालत में विकास ले जाएगा, जनता उसको गले से लगाती है। लगातार जनता कांग्रेस को खारिज कर रही है, कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति को खारिज कर रही है। जिस तरीके से झूठे आरोप लगाकर अहंकार के कारण बस श्रीमती सोनिया जी ने और श्रीमान राहुल जी ने जिस तरह से पार्लियामेंट को पैरालाइज किया, जिस तरह से लोगों को यहाँ सवाल पूछने तक नहीं दिया गया, और जो लोग सवाल पूछ रहे थे मंत्री जिसका जवाब दे रहा था, ठीक है, आपके मुताबिक कारण कांग्रेस के सदस्य उनके नकारात्मक राजनीति कांग्रेस की है और इस वजह से लोगों को उनकी हार हुई है। जवाब दिया है कि ठीक है, ठीक है, देश की तरक्की मैं श्रीकांत जी से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। जी मैं श्रीकांत जी से प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि वाराणसी में कैंट के चुनाव हुए थे। श्रीकांत जी, वाराणसी तो आपके प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, वहां कैंट के चुनाव हुए थे और उन कैंट के चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी से कई सीटें छीनी थी। तो क्या ये मतलब है कि प्रधानमंत्री के घमंड का जवाब वाराणसी के कैंट की जनता ने प्रधानमंत्री की पार्टी को हरा के दिया था और कांग्रेस को जिता के दिया था? क्या आप उसका जवाब देंगे? जो आप अभी कह रहे हैं किस विकास, मोदी जी की किस विकास कर लीजिए। अरे आप राहुल जी और सोनिया जी के फोबिया से बाहर आ जाइए। चलिए ठीक है, राहुल जी और सोनिया जी इन फोबिया से आगे बढ़ते हैं, वापस चर्चा के मुद्दे पर आते हैं। तहसीन पूनावाला भी हमारे साथ मौजूद है। ठीक है तहसीन, आपने सुना श्रीकांत जी को, और ये एक बड़ा सवाल है तहसीन, ये एक बड़ा सवाल है। श्रीकांत जी जो सवाल उठा रहे हैं कि जो राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी, जिस तरह का हमला उन्होंने किया, जिस तरह से घेरा बीजेपी को वसुंधरा राजे के मुद्दे को लेकर, वो सफलता निकाय चुनाव में नहीं मिली है। तो क्या जमीनी हकीकत से अलग है, जमीनी हकीकत का अंदाजा नहीं है, या जमीन पर उस तरह का आक्रोश नहीं है लोगों के दिल में वसुंधरा राजे के खिलाफ जो राहुल गांधी या कांग्रेस कह रहे थे? सबसे पहले श्रीकांत जी एक चीज़ बता दें, जब मध्य प्रदेश के सिविक पोल्स में इनकी जीत हुई, इन्होंने शिवराज सिंह चौहान जी को क्लीन चिट दे दिया।
उसी को पैमाना बनाते हुए वसुंधरा जी और कांग्रेस से कितने लोगों को बुलाया है? श्रीकांत जी, हमने कांग्रेस के कितने प्रवक्ता हैं आपके यहाँ? श्रीकांत जी, आप मुझ पे छोड़ दीजिए ना, हमने कितने लोगों को बुलाया, मैं आपको मौका दे रही हूँ आपकी जवाब रखने के लिए। मैं चाह रहा हूँ, मैं आप पर, हम बीजेपी अधिकार क्षेत्र है, नहीं तो आप हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आइए ना। अधिकार क्षेत्र है जी, मैं आपको मौका दूंगी हर सवाल का जवाब देने के लिए। जी, ये मैं सिर्फ जानकारी के लिए, आप उसको अन्यथा ना लें। जी, अगर मुझे बोलने दे श्रीकांत जी, आपको तो मैंने नहीं टोका था। अब सवाल ये उठता है, मैंने आपको नहीं टोका, मैं माफी चाहता हूँ। जी चलिए बोलिए। वसुंधरा जी के क्षेत्र में श्रीकांत जी, जब आरएसएस का भी व्यक्ति बैठता है, बीजेपी समर्पित एक पत्रकार बैठता है और बीजेपी का भी प्रवक्ता बैठता है, तब आपको चलिए ठीक है ना, बात करिए आप। चलिए मुद्दा रखिए और फिर मुद्दे पे बात करते हैं। जी तहसीन, मुद्दा ये है, सवाल ये है कि वसुंधरा जी के क्षेत्र से और दुष्यंत जी के क्षेत्र से वो हार चुके हैं। तो सवाल ये है कि अगर क्लीन चिट व्यापम में शिवराज सिंह चौहान जी को मिल गया क्योंकि वो सिविक पोल्स जीत गए, तो फिर उसी पैमाने को रखते हुए वसुंधरा जी का इस्तीफा देना चाहिए, आपको दुष्यंत सिंह जी का इस्तीफा लेना चाहिए। तो पहली जीत गई, वो भी जीत गई ना उस पैमाने पर। दूसरी चीज नहीं जीती। दूसरी चीज जो शोभा जी कह रही थी, बहुत अहम बात है, असेंबली पोल्स में 24% का डिफरेंस था, अब ये डिफरेंस हो चुका है 1% और अब पोलिंग काउंटिंग अब भी चल रही है, शायद और कम हो जाएगा। कैंट एरिया से प्रधानमंत्री जी हार गए। सबसे अहम बात है, मैं श्रीकांत जी से पूछना चाहता हूँ, चलो दिल्ली मोदी के साथ जो नारा लगाया था दिल्ली में, इसके बाद 30 से होकर 3 सीट आ गई। राज्य में दिल्ली में मोदी जी की सरकार थी, वो चला रहे थे, केंद्र में मोदी जी की सरकार थी। महज 2 महीने के बाद बिहार में 9 सीट जो इनके पास थी, ये हार गए, 4 सीट पे आ गए, इनका वोट परसेंटेज 8% से घट गया। तो क्या वो मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं है? क्या उस पर मोदी जी पर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए? मैं मानता हूं अगर आप राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हो, राहुल गांधी पर आरोप करते हो, तो श्रीकांत जी आज इस प्रोग्राम पे आपको दिल्ली की हार, बिहार की हार और वाराणसी की हार मोदी जी की हार है, मानो इस चीज को आप। नहीं, लेकिन अभी हम इस मुद्दे पर नहीं, लेकिन तहसीन, अभी हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं और इस मुद्दे पर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि वसुंधरा राजे को कांग्रेस पार्टी घेर रही थी, कह रही थी कि लोग उनसे खुश नहीं हैं, लोग सवाल पूछना चाहते हैं। तो जनता ने वो सवाल नहीं पूछा ना, ये सवाल है, तो क्या जमीन से जुड़ी नहीं है आपकी राजनीति? बिल्कुल पूछा, क्योंकि वोट परसेंटेज 24 से 1% के डिफरेंस पे आ गए, और बिल्कुल पूछा क्योंकि जहां से वसुंधरा जी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग कांग्रेस की स्थिति बेहतर हुई है, का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहां से हार गए। और एक चीज श्रीकांत जी, आपको बधाई देता हूं सिविक पोल्स पे, लेकिन आप जिस हिसाब से जा रहे 2017-2019 में आप राज्य और केंद्र दोनों से बाहर हो गए, सिविक पोल्स को ही आप सेलिब्रेट कीजिए। विजय, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है हम भले ही जीते नहीं, लेकिन हमारा ग्राफ बढ़ा है और बीजेपी का ग्राफ कम हुआ है। क्या इसे देख सकते हैं इस तरह से? वसुंधरा राजे के खिलाफ जो राजनीति की जा रही थी उसमें जीत हुई है कांग्रेस की। देखिए, जो जीतता उसके बाद 10 बहाने होते हैं अपने जीत का जश्न मनाने के लिए, जो हारता उसके बाद 10 बहाने होते हैं उस जीत के हार के अंतर को कहीं ना कहीं छुपाने के लिए, कि चलिए वोट परसेंटेज बढ़ गया, चलिए वसुंधरा अपने इलाके में हार गई, ये सब चीज़ें। लेकिन कुल मिलाकर इसमें 2 चीज़ें, एक तो मैं मानता हूँ, मैंने मध्य प्रदेश में जो स्थानीय निकाय के चुनाव थे तब भी मैंने ये कहा था कि स्थानीय निकाय के जो चुनाव होते हैं वो बहुत ही स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं। वो किसी भी पार्टी की जो सत्ता पक्ष में है उसकी हार जीत की या उसकी पार्टी का जो जनता के प्रति उसकी इज्जत है उसको लेकर मुझे नहीं लगता उसका असर पड़ता है, पहली बात। लेकिन ये जो राजस्थान में और जो मध्य प्रदेश में चुनाव हुए इसलिए ज़रूरी हो जाते हैं, कांग्रेस को अपनी हार इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि इन्होंने एक बड़ा मुद्दा उस समय पकड़ा था। स्थानीय चुनाव है, स्थानीय मुद्दे हैं, लेकिन एक न्यूज़ पैक जैसे हम कहते हैं वो निकाल लिया था कि वहाँ पर ललित गेट वाला कांड और वहाँ पर व्यापम वाला कांड। अगर इन 2 बड़े इश्यूज़ को लेकर भी अगर आप जनता के बीच में उस रूप में नहीं जा पाते और उनके जो स्थानीय मुद्दों पर इन मुद्दों को एक बड़ी टारगेट के रूप में सेट नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं आपकी जो चुनाव जीत लड़ने की जो रणनीति है उस पर सवालिया निशान तो उठते हैं। शोभा ओझा जी। देखिए, इस पे साफ तौर पे मैं कहना चाहूंगी कि जो स्थानीय मुद्दे होते हैं जिसको लेके ये चुनाव लड़े जाते हैं, आदि जगह जैसे हरियाणा या कई प्रदेशों में तो सिंबल भी नहीं दिए जाते इस चुनाव में, और कई राज्यों में सिंबल पे लड़ा जाता है, कई राज्यों पे सिंबल भी नहीं दिया जाता है इन चुनावों पे। ये इतने लोकल चुनाव होते हैं और उसके बाद जीत के बाद ये देखा जाता है कि कौन कांग्रेस समर्थक। लेकिन सचिन पायलट कह रहे हैं हमारी जीत है, सचिन पायलट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल उठा रहे हैं वसुंधरा राजे पर, जहां तक इन जो मुहिम उन्होंने चलाई उस पर सवाल है।
आपके जो प्रदेश अध्यक्ष है राजस्थान के, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं ना कि क्योंकि कैसे वसुंधरा सफलता राजे हासिल जी हुई। पे इसलिए सवाल उठ रहे हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि आमतौर पे स्थानीय चुनावों में सत्ता पक्ष के साथ जाते हैं ये चुनाव, और वसुंधरा राजे जी के खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में, दुष्यंत जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 35 में से 22 सीटें कांग्रेस ने जीती है, तो निश्चित ही वहां कहीं एक मैसेज जा रहा है कि लोग वहां नाराज हैं इनसे। लेकिन श्रीकांत जी, लेकिन आपने सुना कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी की गई, इसके पहले सचिन पायलट भी यही बात कह चुके हैं कि 1% ही रह गया है अंतर, वोट प्रतिशत जो है आपका और कांग्रेस पार्टी का उसमें, तो उन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया है पिछले 1.5 साल के दौरान, और ये आपकी सरकार के खिलाफ, बीजेपी की सरकार के खिलाफ जाता है। सुमेरा जी, मैं उम्मीद करूंगा मुझे आप थोड़ा समय देंगे जी, क्योंकि बिल्कुल। 3 कांग्रेस के प्रवक्ताओं को सुना है। एक तो मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो कांग्रेस के मित्र बहुत आंकड़ेबाजी कर रहे हैं अंकों की, ये वोट प्रतिशत की, वोट शेयर की, तो 2010 में कांग्रेस के पास 35.31 था और अब कांग्रेस के पास 33.77 है, जबकि हमारे पास 36.34 था और अब 37.17 है। दूसरी बात, कांग्रेस का देखिए राजनीतिक दिवालियापन देखिए कि 113 सीटों में से 25 कांग्रेस को मिली है। उसी पर कांग्रेस श्रीमती सोनिया जी को, श्री राहुल जी को बधाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 7 वहां नगर निगम है, जिसमें से 6 नवंबर 2014 में चुनाव हुए, 6 हमने जीते और 1 अजमेर अभी जीता है। जो वहां के अध्यक्ष हैं उनके घर में से हम लोग जीत कर आए हैं। तो अपनी झेप पिटाने के लिए इस तरह की बातें करना, मैं मानता हूं कि ये बेईमानी है और यही कांग्रेस की दिक्कत है कि कांग्रेस जनता से डिस्कनेक्ट है। और एक अच्छी बात विजय जी ने बोली, विद्रोही जी ने, कि जो मुद्दे थे उनसे भटक गए और झूठे आरोप लगाकर बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की छवि खराब करने की कोशिश की, जिसको जनता ने इनको नकार दिया। जनता जहां डेवलपमेंट चाहती है, जनता जहां विकास चाहती है, अच्छी सड़कें चाहते हैं लोग, मीठा पानी पीने को लोग चाहते हैं, 24 घंटे बिजली चाहते हैं, जॉब चाहते हैं, अच्छी सुरक्षा व्यवस्था चाहते हैं, तो उस पर कांग्रेस पूरी तरह से डिस्कनेक्ट है। कांग्रेस नकारात्मक राजनीति कर रही है और बार बार जनता अलार्म बजाती है श्री राहुल जी को, श्रीमती सोनिया जी को कि देखिए यही सवाल हम भी पूछ रहे हैं, यही सवाल हम भी पूछ रहे हैं। जनता पॉजिटिव और डेवलपमेंट, जो श्रीकांत जी सवाल उठा रहे हैं और शोभा ओझा और तहसीन दोनों ही इस पर जवाब देना चाहते हैं। पहले शोभा ओझा की मैं प्रतिक्रिया ले लूं। जी शोभा जी। देखिए, श्रीकांत जी जो कह रहे हैं कि दोनों आरोप झूठे लगाए थे, तो या तो इनके शीर्ष नेता आडवाणी जी झूठ बोल रहे थे जब उन्होंने कहा था कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए रिजाइन करना चाहिए, हाँ, और इनके जो नेता, तमाम नेताओं, चाहे वो जेटली हो, तमाम नेताओं ने कहा था कि हाँ एक भगौड़े की मदद करी, या तो वो झूठ बोल रहे थे। तो ये जिस तरह से साफ तौर पे बैठ के यहाँ सफेद झूठ बोल रहे हैं कि आरोप गलत थे। नहीं, लेकिन आप ये कहिए कि आरोप गलत नहीं थे, आपने मोटी चमड़ी कर ली, आप नहीं, लेकिन शोभा ओझा जी सरकार ने कह दिया जो श्रीकांत जी कह रहे हैं वो ये, श्रीकांत जी कह रहे हैं, जो श्रीकांत जी कह रहे हैं वो ये कि आप जमीनी हकीकत से जुड़े हुए नहीं हैं। आप वो मुद्दे उठा रहे थे जिस पर कि लोगों ने बीजेपी को वोट कर दिया जाकर, ये मुद्दा आपने उठाया, लेकिन उसके बावजूद वसुंधरा राजे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और जीत गए निकाय चुनाव। साफ तौर पे नहीं, देखिए नगर नहीं, ये मुद्दे तो फिर आप मान लीजिए वसुंधरा जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी की लोगों ने नकारा है, ये क्यों नहीं मान रही हैं आप? वोट कांग्रेस नहीं, लेकिन तो वसुंधरा जी को रिजाइन नहीं करना चाहिए क्या? श्रीकांत जी, लेकिन ये बड़ा सवाल है ना, ये तो कांग्रेस लगातार पूछ ही रही है कि खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों ने अगर वसुंधरा राजे जी इतना अच्छा काम कर रही है, विकास कर रही है, और आप कह रहे हैं कि वो जनता से जुड़ी हुई हैं, सारा विकास जो लोग चाहते हैं राजस्थान के वो हो रहा है, तो उनके इलाकों के लोग खुश नहीं हैं उस विकास से? क्या क्यों वोट नहीं किया उन्होंने निकाय चुनाव में? सुमेरा जी, बड़ी बात यह है कि जो कांग्रेस के मित्र आरोप लगा रहे हैं वसुंधरा जी वहां हार गई हैं। भाई वसुंधरा जी पूरे प्रदेश में तो वसुंधरा जी जीती हैं और वसुंधरा जी के नेतृत्व में अजमेर हमने जीता है। वसुंधरा जी के नेतृत्व में बाकी अन्य जो 6 मेयरों के चुनाव जहां हुए, जहां नगर निगम में वो हमने जीते हैं, वहीं उन्हीं के चुनाव में
पूरा अगर निगम का आप चुनाव कहें उन्हीं के पूरे नेतृत्व में प्रदेश में जीता है, जीते हैं, तो आप पर अपनी खुद का झैप ही घर छुपाने वो के हार लिए, गई, तो उससे आपका क्या जो मायने प्रदेश का हैं? अध्यक्ष है, अपने निकम्मेपन को छुपाने के लिए, क्योंकि वो अपने घर में हार गए। सुमेरा जी ने कुछ जो कहा। एक उनका अजमेर उनका घर था, वहां नहीं, भी कांग्रेस कतई पूरी ये तरह से नहीं, हारी कतई है। कैसे और नहीं? कांग्रेस का राजनीतिक श्रीकांत दिवालियापन जी, देखिए, आपका कांग्रेस पार्टी निकम्मापन 125 की हद यानी ये कि है कि 113 में से लेकिन 125 लेकिन जीते। आप उस पर अगर ये दुनिया की सवाल सबसे उठाएं बड़ी तो राहुल जी को वसुंधरा पकड़िए। राजे आप अपने इलाके में हार गई, ये उनके लिए उनके खिलाफ जाता है वोट, तो फिर अजमेर में सचिन पायलट नहीं जिता पाए कांग्रेस कोई पार्टी को। आपत्ति नहीं है। सुमेरा जी, मैं जवाब देना चाहता हूँ। श्रीकांत जी ने पहला कहा कि झूठे आरोप लग रहे हैं। व्यापम की जांच सीबीआई कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किए। क्या सुप्रीम कोर्ट झूठी है? नहीं, अभी क्या हम इस पे CBI चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन ये जवाब मुद्दे- देना जरूरी हाँ, है, हाँ। जवाब देना जरूरी है। दूसरी चीज, कुछ दिन पहले आपके सुमेरा जी, ABP मैं पे- नहीं, इनको नहीं, जवाब मेरा- दूंगा, मेरा- मुझे समय सुमेरा जी, दीजिएगा, मैंने प्लीज। किसी को नहीं टोका, प्लीज। श्रीकांत जी, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। नहीं, मेरा तहसील दूसरी लेकिन चीज, सवाल मैं आपसे आ रहा कुछ हूँ और था। आपके सवाल पे। मैं कुछ हकीकत बताना चाहता हूँ। दूसरी चीज, कुछ दिन पहले एबीपी पे एक सर्वे हुआ जहां पर मेजॉरिटी ऑफ द लोग ने ये कहा कि मोदी जी को वसुंधरा जी पर बोलना चाहिए था, शिवराज जी पर बोलना चाहिए था। उनकी क्रेडिबिलिटी इरोड हुई है और उस पर उन्होंने टिप्पणी नहीं की। मोटी चमड़ी बना दी है मोदी जी ने, ट्वीट करते बधाई की, लेकिन वसुंधरा जी और शिवराज चौहान जी के जो करप्शन है उस पर बात नहीं करते। क्या ये भी झूठे 40 लोगों ने अपनी जान गंवाई, 40 से अधिक लोग व्यापम के अंदर? ये बात है। तीसरी चीज जो बहुत जरूरी बात है, मोदी जी ने यही तो सवाल हम पूछ रहे हैं। सुमेरा आप जी, फिर सुमेरा उसी जी, मुद्दे पर आ रहे एक हैं। मिनट। सवाल यही है, श्रीकांत जी ने व्यापम का मुद्दा हो या ललित गेट का मुद्दा हो जो आप उठा रहे थे, जमीनी हकीकत की बात उस करते पर लोगों ने एक बार फिर उन्हीं को चुन लिया। उसी पर आ रहा हूं। जी। जमीनी हकीकत की बात की श्रीकांत जी ने, उन्हीं के शब्द थे। वही जमीनी हकीकत अमित शाह जी और मोदी जी ने सिविक वोल्स में कैंपेन किया वेस्ट बंगाल में। साफ सुथरे हो गए बिहार बीजेपी वहां पर। यही अमित शाह जी ने महाराष्ट्र में अभी हाल ही में सिविक पोल्स उस पर कैंपेन किए, साफ सुथरे हो गए। तो क्या अमित शाह जी और मोदी जी जमीनी हकीकत से जुड़े हुए नहीं है? और अगर क्लीन चिट और अगर इलेक्शन में जीत यानी कि क्लीन चिट, तो चुनाव के बाद 84 के बाद जगदीश टाइटलर जीत गया है। आज भी आप जगदीश टाइटलर पे आरोप लगाते हो। राजीव गांधी जी को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने क्लीन चिट दी, इलेक्शन में क्लीन चिट मिला, तब भी आप उन पे आरोप लगाते हो। तो आप एक नाम, आप एक आप दोनों पैमाना नहीं रख सकते। हेड्स आई विन, टेल्स यू लूज। हकीकत से दूर थे। बनारस कैंट के चुनाव में मोदी जी क्यों आ रहे हैं? श्रीकांत इस पर जवाब देना चाहते हैं। जी श्रीकांत जी, देखिए सुमेरा जी, दोनों चीजों पे मैं आपको थोड़ा कम समय लूंगा। सवाल ये कि आप अलग अलग पैमाना अपना रहे हैं। मोदी सुनिए, ललित मोदी कांग्रेस का पाप था, कांग्रेस का पाप है। जब वो भागा देश से तब इनकी सरकार थी, ये कुछ कर नहीं पाए। संसद में पूरे देश ने सुन लिया कि किस तरह से इनकी किरकिरी हुई। नंबर 2, नहीं, लेकिन अगर उनका पाप था तो फिर इस पे सुषमा स्वराज वसुंधरा राजे कहां से आ गई? व्यापम में 1,60,00,000 से ज्यादा बच्चों ने हिस्सा लिया और उसमें से 1611 बच्चे अनियमितताओं में पाए गए। वसुंधरा राजे जी ने लिख के दिया कि मेरी देश को नहीं पता लगना चाहिए। चार लोग एक साथ बिठा लोगे कांग्रेस के, फिर तो बात करने का कोई आनंद नहीं है। आप बात नहीं सुनना चाहते, आरोप लगा के भागना चाहते हो। आप सुन लीजिए, प्रधानमंत्री जी आप मध्य प्रदेश के नौजवानों, मध्य प्रदेश के नौजवानों के आप मनोबल को गिरा रहे हो, उनकी आप इंसल्ट कर रहे हो। शोभा जी सुन लीजिए, शोभा जी एक समय में एक आदमी 1,60,00,000 से ज्यादा बच्चे अपनी मेहनत पर आए। नहीं, लेकिन ये तो आपकी खुद सरकार मान चुकी है ना व्यापम में किस तरह से भर्तियां हुई। इकट्ठा कर लो आप। नहीं श्रीकांत जी, और देखिए जो 40 श्रीकांत जी, लोगों आप ने बार अपनी इस तरह की जान- बात नहीं जो 40 लोगों की करिए। मृत्यु हुई है, श्रीकांत वो जी, आप मैं 4 आपको लोग बोलेंगे और जब श्रीकांत मैं जी, अपनी बात कहना शुरू करूंगा तो आप बीच आप में अपनी इंटरप्ट बात करना शुरू रखिए ना, करेंगे। लेकिन आप ये बार तो बार कोई एक चर्चा थोड़ी होती है। एक बात नहीं करिए। जी बोलिए। ये तो मैं आपको व्यापम पर आरोप लगा रहे हैं तो जवाब मेरा बनता है ना। आप बोलिए, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि क्या व्यापम हुआ नहीं? आप ये कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, व्यापम पे बात ही नहीं होनी चाहिए, व्यापम कोई मुद्दा ही नहीं है। आप खुद मुख्यमंत्री मान रहे हैं ना। आप व्यापम पर 1611 बच्चों की वजह से आप मध्य प्रदेश के नौजवान जो हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में नौकरी कर रहे हैं, आप उनकी इंसल्ट क्यों कर रहे हैं? जिन्होंने गलतियां की हैं उनके खिलाफ केस चल रहा है, आप उनको इंसल्ट क्यों कर रहे हैं? आपको जबलपुर न्यायालय आपको खारिज कर चुका, जनता की अदालत आपको खारिज कर चुकी है। मध्य प्रदेश में आपका कुछ वजूद नहीं है, तो आप फिर चैनलों पे चर्चा करके आप सिर्फ छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए सुप्रीम अगर कोर्ट आप ने आरोप सीबीआई लगा रहे हैं तो आपको जवाब भी सुनना होगा। ललित मोदी आपका पाप है, आप उसके जिम्मेदार हैं। जनता ने बता दिया, अदालत ने बता दिया, संसद ने बता दिया। एक ही जवाब देना चाहता हूं मैं, एक ही श्रीकांत जी, एक ही जवाब देना चाहता हूं आपको। जबलपुर हाई कोर्ट में जब खारिज किया गया, आपकी स्टेट इन्वेस्टिगेशन चालू थी, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन बिठाई है। सच्चाई अब सामने आई। लेकिन हम कह रहे हैं कि कुछ नहीं, व्यापम पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, व्यापम पर बहुत चर्चा हो चुकी है। विजय विद्रोही हमारे साथ हैं। विजय, एक बड़ा सवाल ये है कि
क्या कांग्रेस पार्टी की, अगर हम मध्य प्रदेश की भी बात करें, क्योंकि वहां पर भी व्यापम के मुद्दे को उठाया गया, शिवराज सिंह चौहान को निशाना बनाया गया, और वसुंधरा राजे जहां ललित गेट का मामला है, दोनों जगह निकाय चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई है, तो क्या कांग्रेस पार्टी की रणनीति में कोई कमी है? क्या जमीन से नहीं जुड़े हैं राहुल गांधी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी ने ये सोचकर संसद का में ये मुद्दा उठाया होगा कि मध्य प्रदेश में 10 स्थानीय निकायों के और राजस्थान में करीब 125 स्थानीय निकायों के चुनाव होने वाले हैं। मुझे नहीं लगता ये सोचकर ये मुद्दा उठाया गया होगा, इसलिए इस चीज़ को हम हटा देते हैं कि क्या दाव उल्टा पड़ गया या सीधा पड़ गया। राजनीति संभावनाओं का खेल है, कई बार होता है एक मौका होता है जिसको एक बड़ा नेता अपने अच्छे नेतृत्व के कारण उसको एक बड़े अवसर में, एक अवसर को एक बड़े मौके में बदल देता है, और कई बार एक नेता अपनी कुछ खामियों के कारण एक बड़े मौके को भी का भी फायदा नहीं उठा पाता, वो बातें अलग है। लेकिन कुल मिलाकर जिस ढंग से संसद के अंदर जो रणनीति अपनाई गई, जिस ढंग से विपक्ष का भी आपको पूरा साथ नहीं मिला, मुझे लगता है, और उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो वैसी परिपक्वता देखने को नहीं मिली। हालांकि कुछ मुद्दों पर इसमें बीजेपी भी बैकफुट पर आई, ये भी अपनी जगह सच है, लेकिन पार्टी की अंदर की संगठन की कमजोरियां मुझे लगता है रणनीति पर शायद ज्यादा हावी हैं, और वो जो पार्टी के अंदर संगठन में आपसी में जो खेमेबंदी है वो कहीं ना कहीं ज्यादा भारी पड़ रही है। मध्य प्रदेश में तो बहुत भारी पड़ रही है। जी हाँ, श्रीकांत जी इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। श्रीकांत जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया लूं उससे पहले मैं शोभा ओझा जी के पास जाना चाहूंगी इसी मुद्दे को लेकर। शोभा ओझा जी, तो क्या राहुल गांधी की रणनीति में कमी है, या आपकी पार्टी के भीतर वो जो मुद्दा उठा रहे हैं उसे लेकर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, जैसा कि विजय कह रहे हैं? नहीं, देखिए, अगर आप इन रिजल्ट्स पे ये बात कर रही हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगी, न तो पार्टी कहीं से कमजोर है, ना नेतृत्व कहीं से कमजोर है। पार्टी पूरी तरह से जमीन से जुड़ के मेहनत कर रही है, और अगर राजस्थान में आप जो 25% का जो वोट शेयर फॉल देख रहे हैं बीजेपी के इस चुनाव में, तो वो कहीं ना कहीं नतीजा है कि पार्टी जमीन से जुड़ के मेहनत कर रही है, इसीलिए रिजल्ट कहीं ना कहीं मिल रहा है। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मैं मानती हूं कि मध्य प्रदेश में और मेहनत की जरूरत है हमें। ठीक है, मध्य प्रदेश में और इस मुद्दे को जन आंदोलन बनाकर और जनता, तो आपके मुताबिक रणनीति में कोई कमी नहीं है, पार्टी मजबूती से राहुल गांधी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। श्रीकांत जी, लेकिन आप जो आंकड़े हैं उन्हें अपने हिसाब से बता रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी अपने हिसाब से इन आंकड़ों का जो मतलब है वो निकाल रही है, लेकिन क्या वसुंधरा राजे के इलाके में जो हार है वो इस पूरी जीत पर हावी नहीं हो रही है? बिल्कुल नहीं है। जीत होती है। राजस्थान में पूरी तरह से विजय का परचम लहराया है। वसुंधरा जी लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, जनता ने एक बार फिर स्टैंप लगाया है। और देखिए सुमेरा जी, आप तो पत्रकार हैं, आप जब नगर निगम के चुनावों की चर्चा करेंगे तभी तो आप वोट परसेंटेज चर्चा करेंगे, जब विधानसभा की करेंगे तब विधानसभा का वोट परसेंट शेयर करेंगे, लोकसभा में लोकसभा का करेंगे। लेकिन जो आपका हाईएस्ट, श्रीकांत जी मेरी बात सुन लीजिए, जो आपका हाईएस्ट पॉइंट होगा पिछला, उसी से बात की जाएगी ना, कि आपका जो हाईएस्ट पॉइंट था जहां पहुंच गए 2014 में, वहां के से बाद अगला इलेक्शन चाहिए ना, उसी से कंपैरिजन होता है, उसी से तुलना होती है। जी श्रीकांत जी, देखिए दूसरा सुमेरा जी, दूसरी बात, आपका जो टाइटल है कि राहुल का गणित, अगर आप इतिहास देखें, विजय जी पता नहीं क्यों नहीं बोल पाए, अगर इतिहास देखें तो राहुल लगातार विफल हुए हैं। राहुल एक विफल नेता के रूप में ही जाने जाते हैं। वो तो श्रीमती सोनिया गांधी जी कांग्रेस के ऊपर जबरदस्ती उनको थोपना चाहती हैं। कांग्रेस के भी बड़े मित्र हैं जो उनको स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि वो ना तो कांग्रेस के लोगों की सुनते हैं, ना ही जनता की सुनते हैं, वो जनता से डिस्कनेक्ट हैं। श्रीमती गांधी भी डिस्कनेक्ट हैं, श्रीमान राहुल जी भी डिस्कनेक्ट हैं। तो कांग्रेस अपना आत्मचिंतन करे, अगर नहीं करना चाहे तो एक कांग्रेस का अपना वास्तविकता ये है कि आज आपकी चर्चा में और आज ये ध्यान में जरूर आया कि कांग्रेस का राजनीतिक दिवालियापन आप देखो, 113 चुनाव होता है और 25 सीट जीतने पर भी ये लोग बम चला रहे हैं, पटाखे चला रहे हैं और सोनिया जी को बधाई दे रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आने वाला समय भाजपा के लिए बहुत अच्छा है। आप अगर इससे कनेक्टेड बहुत अच्छा है। आपके आरएसएस, आप इसी तरह से गलतफहमी में रहिए। भाजपा विकास की तरफ अग्रसर है, लोग विकास चाहते हैं और भाजपा के एक समय में एक व्यक्ति बोलेगा तो ही लोग सुन सकते हैं, लेकिन हमारे पास इस चर्चा के लिए समय खत्म हो रहा है। राजस्थान
राजस्थान के निकाय चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई है, लेकिन इस जीत के साथ ही मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उनके बेटे दुष्यंत के जो चुनावी क्षेत्र है वहां पर बीजेपी को निकाय चुनाव में हार हासिल हुई है और कांग्रेस पार्टी इसे अपनी बड़ी सफलता बता रही है। देखना यह है कि क्या वाकई कांग्रेस पार्टी की जो रणनीति उन्होंने इख्तियार की थी उसकी कमी की वजह से ऐसा हुआ है, या इन निकाय चुनावों को जो देश की राजनीति है उसका प्रतिबिंब के तौर पर देखा जा सकता है या नहीं।